शुगर मिल में मशीनों की आवाज किसानों के कानों को सुकून दे रही है। गन्ना की पेराई की ये तस्वीर किसानों की आंखों को तसल्ली दे रही है। ट्रैक्टर पर लदे गन्ने का ये बोझ किसानों की जिंदगी से दुखों का बोझ हल्का कर रहा है। योगी सरकार ने जो एथेनॉल का अगर देखा जाए बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोडक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जो किसानों का गन्ना है लगातार बिक रहा है। अब गन्ना किसान की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, आंदोलन दिख नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान की राजनीति थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और योगी सरकार ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कभी गन्ना किसानों की आंखों में आंसू हुआ करता था, आज उनकी आंखों में खुशी है। कभी अपनी फसल को नहीं बेच पाने और बेचने पर भी सही कीमत नहीं मिलने पर किसानों के चेहरे पर उदासी हुआ करती थी, आज उन किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वजह केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की ओर से एथेनॉल उत्पादन और एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की नीति। इस नीति के तहत किसानों का गन्ना खूब बिक रहा है। अभी किसानों को सीधे उनके खाते में 7 दिनों में ऑनलाइन पैसा मिल जाता है और बीच में दलालों की दलाली भी बंद हो चुकी है। किसानों को 350 रुपए प्रति क्विंटल से गन्ने का भुगतान दिया जा रहा है। अब योगी जी के सरकार में बराबर पैसा भी मिल रहा है और ये जो एथेनॉल बन रहा है इससे हमको लोग को ज्यादा फायदा है। हाँ, अब गन्ने कितना मूल्य मिल रहा है? अब गन्ने का मूल्य 350 मिल रहा है। तो गन्ना अब आपकी खपत हो जा रही है? जी 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 जी। पहले कितनी दिक्कत थी? पहले बहुत दिक्कत थी, अब तो बहुत आसानी हो गया। सप्लाई ठीक हो रही है और गन्ना फैक्ट्री वाले भी अच्छी वैरायटी ला के दे रहे हैं और हम लोग गन्ने का रकबा भी बढ़ा रहे हैं। एथेनॉल फैक्ट्री आ जाने से पेमेंट बहुत जल्दी हो रहा है। पहले भी ये लोग जल्दी देते थे लेकिन एथेनॉल के कारण बहुत जल्दी दे रहे हैं पेमेंट। किसान को क्या चाहिए? केवल पेमेंट चाहिए समय से और गन्ना समय से बिकना चाहिए। बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अभी तक बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, अब कोई परेशानी नहीं है। अब सही मूल्य मिल रहा है, 350 रुपया प्रति कुंटल दर से हमको पैसा मिल रहा है और हर हफ्ते में पैसा लग रहा है। अब कोई परेशानी नहीं है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। यूपी में कुल 120 शुगर मिल है जिनमें 75 मिलों ने एथेनॉल का उत्पादन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पहले से ही देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राज्य है जो लगभग 249 करोड़ लीटर उत्पादन करता है। प्रदेश में एथेनॉल की 17 नई डिस्टिलरी बन रही हैं जो 1 से 1.5 साल में बन जाएंगी। ये तस्वीर है गोंडा स्थित एशिया की एथेनॉल की सबसे बड़ी फैक्ट्री की, जहां गन्ना लदे ट्रैक्टर्स की लाइन लगी है। इस फैक्ट्री का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 नवंबर 2021 में किया और 455 करोड़ की लागत से सिर्फ 11 महीनों में बनकर तैयार हुई और अब जबरदस्त तरीके से एथेनॉल का उत्पादन कर रही है। जो एथेनॉल फैक्ट्री है और आप देख सकते हैं जो गन्ना यहाँ सीधे ऊपर लिया जा रहा है और ये पूरा जो नीचे की तरफ है इसमें डाला जा रहा है और डालने के बाद यहाँ से सीधे डिस्टिलरी में जाएगा और डिस्टिलरी में तमाम मशीनें लगी हुई हैं जो इसको एथेनॉल बनाएगा। तो ये एथेनॉल का जो प्रोसेस है ये बहुत ही क्योंकि महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है 20% की पेट्रोल के साथ कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। किसानों को जो हम लोग अनेकों प्रकार की सुविधा दे रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में गन्ना बढ़ाइए ताकि हम अधिक से अधिक उनको और भुगतान कर सकें। वर्तमान में हमने इस समय लगभग 31 लाख कुंटल गन्ने की खरीद की जा चुकी है और इसके सापेक्ष लगभग 100 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान हम लोग किसानों को कर चुके हैं। किसान जो हैं वो इसको देख के और रुचि लेके इस साल का गन्ने के जो बुआई का एरिया है वो बढ़ा रहे हैं और आने वाले सर्वे में हमको ये उम्मीद है कि हम और भी ज्यादा उत्पादन एथेनॉल का कर सकेंगे। दरअसल मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। अब तक पेट्रोल डीजल की एथेनॉल की ब्लेंडिंग 10% होती थी, जिसे 2025 तक बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के कुछ शहरों में E20 पेट्रोल यानी एथेनॉल मिला पेट्रोल बिकना शुरू हो चुका है। अगले 2 साल में देश भर में E20 पेट्रोल मिलने लगेगा। पेट्रोल डीजल में एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से किसानों के गन्ने की खपत काफी बढ़ गई है, जिसका असर यूपी के चीनी मिलों में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में एथेनॉल उत्पादन बढ़ने की संभावना है, जिससे गन्ने की खपत और ज्यादा बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ेंगे। सीधे तौर पे जो इथेनॉल प्लांट में लोगों को भर्ती की जाती है 100, 60, 70 लोगों की भर्ती की जाती है, पर परोक्ष रूप से अगर देखें तो उससे जुड़े बहुत सारे लोग हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर हों, चाहे लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाले हों, चाहे ये अनाज की लोडिंग अनलोडिंग करने वाले लोग हों, तो बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है और उससे फायदा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है।
और जब इतने लोगों को रोजगार मिलता है तो आसपास के क्षेत्र में दुकानें खोलना, उनके लिए राशन पानी का इंतजाम होना, सब्जी का इंतजाम होना, तो उस तरीके से जो लोकल लोग हैं उनका भी अपने आप में बहुत रोजगार मिलता है। तो इस तरह से इथेनॉल प्लांट से बहुत फायदा है। इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति से गन्ना किसानों के चेहरे तो खिल ही गए, लेकिन गन्ना किसानों के नाम पर सियासत चमकाने वाले किसान नेताओं की सियासी दुकानें बंद हो गई। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इथेनॉल के खेल ने पश्चिमी यूपी में विरोधियों का सियासी खेल बिगाड़ दिया है। योगी जी का ये कार्यक्रम है इथेनॉल को लेकर के, इसको वर्ल्ड लेवल पर भी समर्थन मिल रहा है, केंद्रीय सरकार का भी समर्थन मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश यदि इसमें लीड ले गया तो अभी तक हम गन्ना उत्पादन में प्रथम थे लेकिन शुगर में नहीं थे, लेकिन अब इथेनॉल की वजह से हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन करने वाला जो किसान है वो 1 ट्रिलियन पॉलिटिक्स में भी जबरदस्त योगदान देगा और आने वाले 50 वर्षों तक बीजेपी के पक्ष में लगता है बना रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने इथेनॉल के दांव से बरसों से गन्ना की राजनीति कर रहे राजनीतिक दलों और किसान नेताओं को तगड़ी पटकनी दी है। उनके अब होश उड़े हुए हैं, उनको नजर नहीं आ रहा है इस दाव की काट क्या है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन अरशद खान के साथ सुशील कुमार तिवारी, गोंडा से।